राधा कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधे राधे हरे राधे कृष्ण राधे 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 हरे हरे राधे कृष्ण हरे कृष्ण गोपाल गोविंद मोरे माधव मुरली राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधे राधे हरे राधे राधे कृष्ण हरे कृष्ण परछाई मन पे है छाई कृष्ण लीलाएं हमने दोहराई वृंदावन में वो मेरे मन में वो कान्हा राधा मई राधा कान्हाई दोनों का है सुमीरन पूजा अर्चन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधे राधे हरे राधे राधे कृष्ण हरे कुंज बिहारी नैनों को सोहे कुंज बिहारी जियरा मोहे माथे पे चंदर माथे पे चंदन गोपाल बंधु मेरे वन वन झांझर पैया स्नेह में गैया झांझर पैया स्नेह में गैया कंजलोचन कमलनाथन मदन माधव आयो आयो राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधे राधे हरे राधे कृष्ण आप लोग नहीं बनाए इसमें
राम राम जय राजा राम राम जय सीता राम 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 जय राजा राम राम जय सीता राम
जय राधा माधव कुंज बिहारी
कृष्ण प्रेम प्रदान प्रभु पद्मावती सुगा श्रीमान सच्चिदानंद परवजा भवतो जगद्धाता रक्त गौर कलेवर मम ज्ञान त्रिमनस्य ज्ञानंजन शलाकाया चक्षुर्बलदमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः जगद्गुरुस्य कृपासुदेवे च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसादाय भूतले श्रीमद् कृष्ण गोस्वामी नाम्ने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसादाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी भाष्यदशतारिणी। श्रीमद्भागवत पुराणे अमलं यद् वैष्णवं प्रियं यं श्री परमहंसं एकममलं ज्ञानपत्रज्ञान वैराग्य भक्ति सहित देशं विस्तृत अक्षरवासु पठन विचारणा मन भक्ति विचेतना बंधुराष्ट्र भागवत की हरि कथा होए जा भाई होए सुनता जाइए सुनत सकल संदेह होए राम चरण निर्गनिहा बोली राम मानस की एकम शास्त्रम देव पुत्र गीतम एक देव देव पुत्र देव एक मंत्र तस्मै मान्यानि कर्माप्रियं तस्य देवस्य सेवया समभागवत गीता की प्रिंस बोली सनातन धर्म की प्रेम से बोली पुरुषोत्तम मास की पुरुषोत्तम मास की इतनी गौर प्रेमानंदी। जय श्री कृष्ण। विशेष स्वागत है श्रीमान श्रीमती अभी जी अपने बेटा का दूसरा जो जन्म दिवस है अभिनव उसको लेते हुए हरे कृष्णा रेस्टोरेंट में बना रहे हैं। और मुझे याद है अभी से 2 आधा साल पहले पुरुषोत्तम मास लगे थे और इस पुरुषोत्तम मास में मैं इस राराबाई पर मैं यहाँ 7 दिवस का भागवत करने आया था। और इस 7 दिवस के भागवत ये पुरुषोत्तम मास में हुआ था। जो पुरुषोत्तम मास आज से शुरू हो जाता है और उसको अधिक मास कहते हैं। इसको दूसरा तौर से हमारे भारत में नवमान मास भी कहते हैं, लेकिन फिर इसको अधिक मास कहते हैं। एक्स्ट्रा मंथ अधिक मास 13वां महीना है। वैसे 12 साल रहते हैं लेकिन ये साल 11वां महीना और इसका दूसरा नाम है पुरुषोत्तम मास। और ये मास बताया गया सर्वश्रेष्ठ सभी महीनों को सबसे ऊपर हो जाता है। यहाँ तक भी कार्तिक महीना तो श्रीमती राधा रानी का है। राधा शक्ति बिना ना कोई शामल दर्शन पाए, बिना राधा रानी के तो कोई को शामल मिलेगा ही नहीं। लेकिन ये अधिक मास जो है ये बताया गया हमारे राधा रानी के महीना से महान। ऐसा क्यों? और वही महीना में हमारे अर्नब जी का जन्म हुआ था। उसने गर्भ धारण कर लिया था और उसने गर्भ में ही कथा सुना था। इसका भाग तो देखो, बच्चा गर्भ में ही कथा सुन लेता है। तो बोलने का प्रयास कारण क्यों है अधिक मास इतनी श्रेष्ठ बताया गया? कारण एक ही है, क्योंकि राधा रानी का महीना इज डिवाइन लव, वो दिव्य प्रेम की महीना है। और ये अधिक मास बताया गया दिव्य कृपा की महीना है। इसकी महीना है दिव्य कृपा। अब इधर डिवाइन मर्सी, इधर इज डिवाइन लव, एंड द कंपटीशन इज गोइंग बिटवीन डिवाइन मर्सी एंड डिवाइन लव। लेकिन प्रेम तो जीवन का लक्ष्य है। मुख पाद जीवा पाए कृष्ण प्रेम धना, निरपराधे नाम ले ले पाए प्रेम धना। जीवन का लक्ष्य तो प्रेम है, लेकिन प्रेम बिना कृपा के मिलेगा ही नहीं। जब तक कृपा के प्रसाद नहीं होगा, हरि कृपा कहते इसको। हरि की कृपा जब तक नहीं
मिली, तब तक आप प्रेमी बन नहीं सकते हो। अब मैं भय भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। अर्नब को गर्भवास में साधु संत लोग मिल गए थे। जब ये गर्भ के भीतर था, उसी दिन उसने कथा वही श्रवण कर लिया था। अच्छा, प्रहलाद भगत बना, वो कैसे बना? मनुष्य संसार में कैसे आता है, बड़े सुंदर से कपिल देव अपने माँ देवहूति को बताते हैं। सभी लोग बोलेंगे कर्मणैवा देवनेत्रेण, मतलब देवी नेत्रेण भगवान के सुपरविजन, देवी भगवान के आदेश पर कौन जीव कहाँ किस गर्भ में जाएगा। कर्मणा, मनुष्य जो कर्म करता है, कर्मणैव देवी नेत्रेण, जैसे जैसे मानो कर्म करता है, देवी नेत्रेण, भगवान उस जीव को वैसा गर्भ में ही भेजता है। और शास्त्र में जंतुर्देह उपतेया, जंतु मतलब जीवात्मा, देह उपतेया, उसको शरीर मिलेगा वैसा। और शास्त्र में कहा गया स्त्रिया प्रविष्टा उद्रम, स्त्रिया प्रविष्टा उद्रम, वो जीव स्त्री के गर्भ में जाएगा। और बताएगा पुंसारतो कर आश्रया, पुंसा मनुष्य के, रता वीर, वो जीवात्मा वीर के द्वारा माँ के गर्भ में जाता है, पिता के वीर के द्वारा माँ के गर्भ में जाता है। ऐसे ही शास्त्र में बताया गया जीव कैसे आता है। जीव संसार में 40 प्रकार से आएगा। आकर चार लाग 84 जाति जीव जल फल नव अविनाशी। एक बताया गया है जाति जीव, एक स्थावर जिसको हम कहते हैं, अंडज पिंडज स्वेदज, कुछ भी अंडा के द्वारा मुर्गी इत्यादि आते। पिंडज हम लोग पेट से आए, स्वेदज पसीना से, उद्भिज पेड़ पालो। ये 4 प्रकार से जीव संसार में आता है। तो बोलने का प्रयास यही रह जाता है, जब जीवात्मा गर्भ में आता है, हमारे अर्णव जब इस संसार में आए थे, तो बताया गया है कि उसका विशेषता पूर्वक माँ और पिता का वीर और रज का मिलन होता है। जब वीर और रज का मिलन होता है, तो बताया गया 5 दिन में वो बुलबुल रहते हैं, जैसे पानी का बुलबुला। तो 10 दिन में बताया गया प्लम जैसा हो जाता है। इसके जैसा हो जाता है, 10 दिन में प्लम होता है। और फिर उसके बाद में ये भी बताया गया, प्लम मतलब फ्लैश, अब उसमें फ्लैश आता है, गोश आता है। अब जब फ्लैश हो जाता है, तो पहला महीना में क्या होता है, सर आता है, सर का निर्माण होता है। फिर उसके बाद में दूसरा महीना में क्या होता है, जो बताएगा उसके आधा टेक देंगे, भी पड़ गया, मेरा क्यों नहीं चाहिए। दूसरा महीना में क्या होता है, जो भी बताएगा। सेकंड मंथ में क्या होता है, शास्त्रों में बताया गया सेकंड मंथ में उसका हाथ और पैर आता है। फिर तीसरा महीना लगता है, तो तीसरा महीना में क्या आता है, तीसरा महीना में बताया गया है उसके नाखून, उसके उंगलियां, ये सब आने लगता है, उसके टोंग, अंगूठा, ये सब आने लगता है। फिर ये आने के पश्चात में उसके ऊपर चमड़ा, शरीर के भीतर organ, किडनी, लंग्स, ये तीसरा महीना में आता है। हमारे शरीर जब बनता है, चौथा महीना में क्या होता है, बताया गया चौथा महीना में 7 धातु जो रहते हैं, जिसमें हम लोग बोन मैरो, जिसमें ब्लड, म्यूकस, सब निर्माण होने लगता है 7वां महीना पर। फिर 5वां महीना पर यह भी बताया गया है, अब वो जीवात्मा को भूख प्यास सताने लगता है। और 7वां महीना में शास्त्रों में यह भी वर्णन किया गया है, पूरा के पूरा 6 महीना में शरीर तैयार, ये मनुष्य का शरीर मां के गर्भ में एकदम तैयार हो जाता है।
अब बताया गया 7वां महीना में वायु के प्रकोप से उसका मूवमेंट होता है। अच्छा, कैसे हम लोग जानना चाहते हैं कि लड़का है कि लड़की? कौन जानता है? कैसे लोग आप लोग तो स्कैनिंग कर रही हो, स्कैन के बिना मानोगे नहीं आप लोग। लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है, हम सब जानते हो कि लड़का है कि लड़की। कैसे? आजी दादी लोग है या कोई? आजी दादी नहीं है। अच्छा, आप लोग के भी तो बब्बन हुए, कैसे आप जाने की लड़की की लड़की? कैसे? कोई भी जन्म दे दिया कोई, अरे जानना जरूरी है। बंसी बताओ, बंसी हाँ कौन सी हुई राइट को लेकर बोलने का प्रयास। अगर वो लड़का है तो राइट के साइड मूव होगा, अगर वो लड़की है कौन सा मूव होगा? लेफ्ट के साइड। आप लोग स्कैन क्यों कराना चाहते हो? अच्छा बताओ कौन सी है उसकी मूवमेंट देखो। राइट साइड है कोई, लेफ्ट साइड। राइट इज अ बॉय, लेफ्ट इज अ गर्ल। तो वो 7 महीना के द्वारा बताया गया है। और वो बाबा पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, सर बन गया, पैर बन गया। जब ये होता है तो शास्त्र में बताया गया वो लड़का को अंदर बहुत पीड़ा रहता है। हम लोग क्या देखते हैं संसारी दृष्टि से, तो हम लोग देखते हैं कि बब्बा एकदम रेस्ट कर रहा है। हम लोग ऐसे सोचते हैं कि द बेबी इज रेस्टिंग। नहीं, रेस्ट नहीं कर रहा है, वो मल मूत्र में है, इसमें है। और उसके संगे संगे अम्मा और चीज के जन्म दे, उसके भैया लोग के जन्म दे, इसके जन्म दे। उसको सोदरा कहते हैं। कौन सी कहते? सोदरा मीन्स द ब्लड ब्रदर्स। ये सोदरा कौन है? कीटाणु लोग हैं, कीड़ा लोग हैं। क्योंकि इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में वहीं से प्लेसेंटा में रैप रहते हैं। तो सोदरा जहाँ मलमूत्र है वो कौन सी रही? कीटाणु रही, कीड़ा लोग रही, उसके संगे जन्म लेते उसके भैया लोग ने। हम लोग भूल गए अपन भैया लोग थे। सुनो, इधर बगल में बैठा, इन लोग के बातें छोड़ो, कीटाणुओं के भी बोले भैया लोग ने। सिया राम में सब जग जानी तो बहुत बड़ा बात है। वो भैया लोग तो कीटाणु लोग अम्मे जन्म दी से, वो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा वो जन्मे हैं। और कभी कभी मैंने इतना भी सुना है, लोग बोलते बब्बा रेस्ट कर रहा है। अरे वह भैया बोलती बब्बा ने किक किया है, लात मारी से। लात नहीं मारी से, गुस्सा है वो, ये मल मूत्र में उल्टा टंगा है। और सुनो, हम मल मूत्र इसको ग्रहण भी करी थे, कीटाणु में काटे हैं। लेकिन आम जनता कौन सी बोले? बेबी किक मारी से। बेबी कौन सी मारी से? और वही जगह अम्मा अगर मिर्ची खाए तो दुर्दशा हुए बब्बा के, खट्टा ज्यादा खाए दुर्दशा हुए बब्बा के। इतना तकलीफ में है बब्बा, अंधियार। अच्छा मुझे बताओ, एक बताओ ऑफ हो जाए आपको कैसे हालत रहेगी? एक रात कैसे हालत रहे? अरे जिसके घरे एयरपोर्ट चले उसके तो एयरपोर्ट ही नहीं चली, जो ट्रेन में रात भर सोए तो ट्रेन नहीं चली। एक रात की बत्ती नहीं रही, कौन हालत रहे? इतना बड़ा दुख। और सुनो, 9 महीना वो बत्ती नहीं रही, वो कोई प्रकाश नहीं है, अंधकार। पूछिए, वो स्थिति हम सब जीवात्मा के हुआ था, उल्टे टंगे। और हम या उस समय उस स्थिति में शास्त्र में भी वर्णन किया गया कि उस समय दुख के सिवा कुछ नहीं था हमारे पास, खाली दुख का हम लोग अनुभव किए। गर्भवास नरकवास है। गर्भवास कौन सी है? वही नरकवास है, अंधकार, इज नथिंग देयर। और उस समय जीवात्मा ने प्रार्थना किया, हम सब ने यही प्रार्थना किया। लेकिन हम लोग की आदत है भूल जाना। भूल के हम लोग भगवान के नाम नहीं मांगे, सुने कथा नहीं सुनेगा, कथा हुई भी है बेटे ना। और शास्त्र क्या कहते हैं? ना तू जात नाम गदत राजा। भागवत में बड़े सुंदर से बताया गया, और रामचरितमानस में भी स्पष्ट है बताया गया है कि सा विद बरा गोस्तरा खरे समस्तुदा।
समस्तुदा पुंसा पशु ना तू जात गलत राजा। बोले जिसके कान में भगवान के नाम नहीं जाए, जिसके कान में भगवान के नाम नहीं गए, भगवान की कथा नहीं गए, वो पशु समान है। इसके समान। और कौन पशु? चार नाम दिया, स्वा, विद्वारा, घोस्तरा, अरेई, रमाइन, सुक्कर, कुक्कर, ऊट, खरेई। पशु में चार नाम बढ़ा, तुलसी, हरि, भक्ति बिना। ऐसे ही नर नार जो प्राणी के पास भक्ति नहीं हुए, चार पशु के समान है। मनुष्य शरीर मिला, कान में हरि के नाम जाना चाहिए। मैं अर्नब के इसलिए बता रहा हूं, पुरुषोत्तम मास में ये बेटा ने गर्भ में ही कथा सुन लिया था, गर्भ में कथा सुन लिया था। इसलिए सुकर मतलब सुअर, कुकर मतलब भौ, सुकर को ऊंट मतलब ऊंट, खरे मतलब गधा। इसलिए स्वा, विद, वरा, घोस्तरा, खरेई, गधा, खरेई, घोस्तरा, कैमल, इसको ऊंट कहते। स्वा मतलब विद्वरा, स्वा कुत्ता, विद्वरा मतलब सुअर। बताएंगे जिस जातु नाम गलत राजा, जिसके कान में हरि के नाम नहीं गए, हरि कथा नहीं जाए। जब कहीं भी अवसर मिले हरि कथा दौड़ के जाए, बैठ के सुनने। जो व्यक्ति कथा नहीं सुने, बताया गया उसके कान सांप के बिल की तरह है। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, सवन रंद अहि, अहि मतलब सांप, भवन समाना। वो सांप का बिल है, किसका? बिले बद्धु का विकर्मण के न सर्वंती करना पूता नरस्या। जिसके कान में कर्म का कान में हरि कथा नहीं जाए। और ये बेटा जब 9 महीना गर्भ में था तब से हरि कथा सुन रहा है, और वो भी पुरुषोत्तम मास का। हमारे अखिलेश प्रभु आप देखेंगे भगवान, ये भागवत में खाली एक रोज आए थे, एक रोज की 2 रोज। इसने आते मुझे कुछ बहुत गंभीर बात बोली थी कि उसने क्या अनुभव किया। भगवान सबके हृदय में बैठा है, लेकिन सवाल अनुभूति का है। जो अनुभव कर ली वो हरि छोड़ी नहीं, उसके साथ रमन करी, मस्ती करी। जो अनुभव नहीं करी इसको नहीं समझ पाई। सुनो निज अनुभव, कथा मतलब अनुभव। ये लोग रोज कथा सुनते हैं, फिर आगे ये लोग जो बैठे ना, ये लोग रोज कथा सुनते और अघाते नहीं है, रोज सुनते, क्योंकि अब अनुभव सुनते 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 अनुभव होने लगा। सुनते सुनते क्या होने लगा? इसलिए शास्त्रों में बताया गया है, प्रहलाद महाराज, अच्छा वो तो राक्षस है पापा, ये भगत कैसे बने? कैसे भगत बना? कारण एक था, विष्णु पुराण में चलते हैं, जब इसके पापा भद्राचल पर्वत पर तपस्या करने गया था, तब देवता लोग दौड़कर बृहस्पति के पास गए, गुरुदेव हिरण्यकश्यप घोर तपस्या कर रहा है, रोको, पुनः बलिष्ठ हो जाएगा, हमारा जगह छीन लेगी। और घोर तपस्या करने के शुरू किया, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। कंसदा कर्मणा सिद्धि भजते ये देवता, जिसके पास बहुत तमन्ना है वही की देवी देवता पकड़ के धरी, सब पत्नी पत्नी पानी नहीं, जड़ के भूल जी कमन्नाएं उसको ले जा रहा है। अच्छा पति चाहिए, रोज सोमवार के शिव जी के जल चढ़ाएगा, पति मिल के जल चढ़ाएगा, उमा देवी के रोज पूजा करेगा, अच्छा पत्नी मिली, पत्नी मिल गई, पूजा। तो ये तमन्नाएं इसको ले जा रहा, भगत नहीं है। ऐसे नहीं सोचना मान भक्त दे, भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ा रहा है। अरे बाबा भस्मासुर तो एक अंग काट के छोड़ रहा, आप लोग तो नहीं काट के छोड़ पाई हो, एक दांत निकाल के छोड़ तो बहुत बड़ा बात है, नहीं कर पाई हो। सुनो, बाहरी से मत देखना महान भक्त है, जो वास्तविक में भक्त नहीं
भगवान उसकी योजना बनाई, जैसे हम प्रहलाद का, और वो जैसे ओम ब्रह्मा नमः, तो ऊपर तोता चिड़िया कौन है? बृहस्पति। वो क्या बोल रहा है? ओम, तुरंत उस ऊपर से आवाज दिया, ओम वासुदेवाय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम नारायण नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम, यानी कि इसके डिस्टर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है? ओम नारायण नमः, ओम नारायण नमः, ओम नारायण नमः, या तो ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। सब भाग के आएंगे। जब घरे इसको पता नहीं क्या, तो सोची अरे पतिदेव घरे किसे आएंगे? अरे ना, तुम तो मेरा घोर तपस्या करने के लिए, ताकि तेजस्वी बन सके कि तुम विष्णु से लड़ सको। तुम्हारा भाई हिरण्याक्ष का वध हो गए, तुम तो वरदान प्राप्त करने के लिए गए थे, क्या हुआ? अरे वो चिड़िया आकर तुरंत बोल रहा था, ओम नारायण नमः, ओम नारायण नमः। क्या तुम तो पागल हो गई, विभोर हो गई? हमारे दुष्ट पति के मुंह से कैसे नारायण के नाम निकल गए? और क्या तू बताया गया है, इतना बढ़िया बढ़िया पकवान बने, युक्ति लगाई, और बढ़िया बढ़िया पकोड़ा बनाई, सब बनाई, सब पति से बोले, पति ने चिड़िया को कुछ बोला था, ओम नारायण नमः। कैसे बोलता? ओम नारायण नमः। ऐसे कर कर 108 दफा बोलवा दे, उसके द्वारा फिर इनका संग हुआ। और जैसे मैंने इस श्लोक कहा कि पुंसा स्त्रिया, बताया गया जातुर्देहम उपदेया, माँ के स्त्री के शरीर में हमें देह मिलता है, लेकिन कैसे? पुंसा रत कनाश्रया, रता मीन्स वीर। वो वीर इतना शुद्ध हो गया था क्योंकि भगवान के नाम के द्वारा ही वो वीर अंदर प्रवेश हुआ, इसलिए प्रहलाद जैसा भगत पैदा हुआ। तो बोलने का प्रयास, मंत्र में कितना शक्ति है। पुरुषोत्तम मास कृपा के मास है, और अब हम देख सकते हैं ये पूरे परिवार के ऊपर एक कृपा बरसे थे। और आज पुरुषोत्तम मास फिर शुरू हो रहा है ध्यान से। और ये पुरुषोत्तम मास में जो हरि कथा बैठकर श्रद्धा से सुनी, कितने लोग YouTube पे सुनते हैं, ठीक है, लेकिन YouTube पे तुम जब मांगो तब ऑफ कर देते, यहाँ पे ऑफ नहीं हुई, चलती नहीं, यहाँ तुम बटन नहीं दबा पाई हो, यहाँ तुम्हें श्रद्धा की आवश्यकता है। जे श्रद्धा सब बल रही, जिसके पास श्रद्धा के बल नहीं है वो अच्छा भगत नहीं बनते। जिसके पास श्रद्धा है वो आकर ऐसे आसन पर बैठकर हरि की कथा सुनकर अनुभूति लेकर घरे जाएगा। इसलिए शास्त्रों में बताया गया वो प्रहलाद महाराज इतने दिन भक्त हुए, छोटा से भगवान की भक्ति में डूब गए थे, क्योंकि माँ के उदर में उसने हरि कथा सुने थे। और खासकर ये पुरुषोत्तम मास यहाँ से आज से शुरू हो जाता है। ये 30 दिन तक अगर आप हरि कथा में डूबे रहोगे, ये जन्म जन्म तक बताएगा आपके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देगी। ये अंतिम जन्म रहेगा, आप 2 लोक निवासी बन जाओगे, क्योंकि इसमें हरि कृपा है। और ये मल देवी जिसको सब देवी देवता तिरस्कार कर दिए, क्योंकि उसके आदि देव कोई नहीं था, कोई नहीं चाहते थे, सूर्य संक्रांति नहीं होता है, तो योग लगन ग्रह बार तिथि मिलता नहीं है, सब ने रिजेक्ट कर दिया मनवा से, तुम्हें कोई नहीं चाहता। और वो रोकर विष्णु भगवान के पास गया, विष्णु भगवान कृष्ण के पास ले गया। तो कृष्ण भगवान ने अपना संपूर्ण शक्ति, अपना कृपा उस देवी में भरकर कहा, इस महीना का जो आदि देव है वो स्वयं पुरुषोत्तम भगवान रहेगा। यानी कि राधा रानी के महीना में अपराध नहीं कर सकते हो, किसी का बुराई निंदा नहीं कर सकते हो, उसमें सौतरक रह पड़ी, सौदान भी रह पड़ी। ये महीना मल मास के भगवान आलिंगन कर ली, मल देवी के साथ विवाह कर ली, वो पाप के जगह ही नहीं, क्योंकि भगवान की कृपा जैसे आते हैं सब हट जाते हैं। इसलिए ये महीना बताया गया है। और महीना अगर कार्तिक में तुम्हें 100 बार मिलेगा, अधिक मास में 1000 बार ज्यादा मिली। इसलिए ये परिवार को मैंने देखा कि
पुरुषोत्तम मास की भागवत कथा श्रवण किए और ये पुरुषोत्तम मास फिर लग रहा है और फिर अर्णव का फिर जन्मदिन हो रहा है और उसका उत्सव हम मना रहे हैं। तो ये एक बेटा के आने से पूरा परिवार देखो भक्ति के बारे में आ गया। इसलिए विशेषता पूर्वक बताया गया जब हम लोग माँ के गर्भ में रहते, खासकर 7-8 महीना, जब 7 महीना रहते हैं, 6 महीना में पूरा शरीर बन जाता, मल मूत्र में लिपटान रहते उल्टा, उसमें हम लोग मल इत्यादि ग्रहण करते। अम्बिलिकल कोर्ड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा माँ से जुड़ा रहता है। माँ जो खाती है पीती है वो बच्चा को, और वो भी बताया गया है माँ जब ब्रीदिंग कर लेगी एक्स्ट्रा जो बचा पप्पा लेगी, माँ खा लेगी बचा पप्पा लेगी, एवरीथिंग मतलब माँ के द्वारा बचा हुआ वो पप्पा को मिलता, हम सबको मिले। और श्रीमद् भागवत में विशेषता पूर्वक बड़े सुंदर से वर्णन किया गया। हम सबने एक प्रार्थना किया था और वो प्रार्थना आज करेंगे अर्णव के जन्मदिन पर। जंतुरुवाच, पेट में वो जंतु, हम लोग सब ने प्रयोग बोला था, कृष्ण को बोला था क्योंकि वो उल्टे लगे थे, लाइक बो रेडी टू शूट ऑफ, एक बो के रखा वैसे था, यानी कि जैसे आप देखेंगे धनुष उस तरह वो ऐसे लटके थे सब। बिहोल्ड, वहां के गर्भ में अंधियार अंधकार, जबकि वो अंधियार में एक रोज भी नहीं रह पाएंगे। ऐसा स्थिति, भगवान से भीख मांगते हैं। अब हम लोग क्या भीख मांगे थे ये सुनिए। जंतुरुवाच तस्य उपास चलान चरण अरविंदम सोहम प्रजामि शरणं हि अखोति भयं येन दृशा गतिर् अदृशा असतो नानरूपा। हे मेरे भगवान, ये जीव पेट में बोल रहा है, लोग सब बोले थे, we have forgotten this prayer, we all say this prayer inside the womb। और हम लोग बोले थे तस्य उपासना अविताम, हे मेरे गोविंद, तस्य उपासिता, हे मेरे गोविंद, जगत इच्छा तब तुम अपनी इच्छा से तुम इस जगत में आते हो, भगवान से कह रहा। और तुम आकर नाना तनुम भुवि चले चरणा अरविंदम, तुम आते हो इस धरती पर और इस धरती पर चलते हो राम बनकर, मैं शरणागत हो रहा हूँ। इस बताया गया जो गर्भवास ये नरकवास के समान है। जो मैया लोग सोचते हैं बेबी इज रेस्टिंग, बिल्कुल नहीं। मटेरियल वे से लोग सोचते हैं रेस्टिंग, इज नॉट रेस्टिंग, ही इज सफरिंग इनसाइड स्मॉल टाइट स्पेस। और बोल रहा है कि हे मेरे ठाकुर, सो अहम प्रजामि शरणं, मैं तुम्हारा शरणा हो रहा हूँ, तुम्हारा शरणागत हो रहा हूँ। और ये भी बोलते हुए क्यों शरणागत, हे अखोति अभयम, हे मेरे गोविंद मुझे अभय कर दो, मैं डर में जी रहा हूँ। ध्यान रोटी मेरे घर में था, ध्यान मृत्यु आ जाता, हम लोग भय में जीते। अगर अभय होना है, हे अखोति भयम, बोले उसके लिए हमें सो अहम प्रजामि शरणं, बोले गोविंद के शरण में आना है। किसके शरण? और उसके शरण में आने से एक और एक प्रार्थना जो सबसे बड़ी चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल को छुआ, वो देवा बातें माया में कीना, वक्तर लिए बनाए गले, वक्तर लिए बनाए गलियारी में निरकते, पर स्त्रिया देख मुस्काए, मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। माँ के गर्भ में इतनी कसम खाए कि हम तुम्हारी शरण छोड़ेंगे भक्त, इतना कियो करार। अब सोचिए छोटा जगह पर मन मूत्र में बत्ती नहीं, कुछ नहीं, वो तकलीफ में, और भीख मांगा, प्रभु तुम्हारा खूब भजन करेंगे, तुम्हारा शरणागत हो जाएंगे। इसलिए जो आत्मा उस समय शरणागत हुए थे, और आज अर्णव के लिए एक भाग्यशाली है कि जिस
कुल में आया है। एक तो पुरुषोत्तम मास और आजा आजी काका चाचा सब वहां पर हरि भक्त हैं और ये छोटा बेटा का परवरिश हो रहा है, यानी कि बोलने का प्रयास इसके ऊपर पुरुषोत्तम मास हरि कृपा है। कौन सी है? पुरुषोत्तम मास के मतलब हरि राधा रानी, वो तो दिव्य प्रेम है। बिना कृपा के कोई प्रेम, पहले पात्रता तो चाहिए। अरे पात्र तो सही कर लो। धर्म के मतलब क्या है? धर्म तो साक्षात भागवत परिणीतम धर्म वो कि हमारा पात्रता का तैयार करे। अरे सही रूप से मानो तो बन जा, तुम्हारे में योग्यता तो आ जाए कि वहां दिव्य प्रेम आकर टिके सके। अरे बाबा रे बाबा, तुम्हारे पात्र में कचरा है और हरे कृष्णा रेस्टोरेंट में अमृत वितरण हो रहा है, तो पात्र में तुम कचरा में तुम जाकर अमृत लोगे, पहला क्या करोगे? अरे पात्र तो सही कर ले। हरि कथा जो है आपके पात्र की तैयारी करता है। धर्म के मतलब योग्यता, आप में वो योग्यता आ जाए कि आप गोविंद के प्रेम के हकदार बन सकते हो। इसलिए विशेष भागवत के पन्नों पे बोला गया है कि आज अर्णव के जन्मदिन पर हम सब प्रार्थना मात्र उसके लिए अपने लिए प्रार्थना करें कि हमें हरि के शरण में रहना। इसलिए तू एक बार आजा गिरिराज के शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज के शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज के शरण में, गिरिराज के शरण में, गिरिराज के शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज के शरण में, एक बार आजा गिरिराज के शरण में, श्वास कर दे अर्पण गिरिराज के शरण में, श्वास कर दे अर्पण, श्वास कर दे अर्पण गिरिराज के शरण में, विश्वास अटल रखना, विश्वास अटल रखना, विश्वास अटल रखना गिरिराज के शरण में, एक बार आजा, एक बार आजा, एक बार आजा गिरिराज के शरण में, जीवन के मोर सौंप दे उनके ही हाथ में, जीवन के सौंप, जीवन के मोर सौंप दे उनके ही हाथ में, जीवन के मोर सौंप दे उनके ही हाथ में, फिर भर न कोई होगा गिरिराज के शरण में, फिर भर न कोई होगा गिरिराज के शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज के शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज के शरण में, सरदों से सिर झुका के गिरिराज के शरण में,
एटीट्यूड लेकर, अपना एक पछतावा लेकर, क्या लेकर? एक पछतावा लेकर आता है भगवान के पास, अहंकार लेकर नहीं, एक विनम्रता भाव, एक पछतावा कि भगवान मुझसे गलती हो गया, भगवान मुझसे ये गलती हो गया। गलती क्या हो गया बताया गया उसके दूसरा श्लोक में। ये जीवात्मा बोलते हैं, बड़ा सुंदर से कपिल देव अपने माँ को बता रहे, भगवान बता रहे, वो बोल रहा है यस्तु आत्मा बोधा कि उस समय सत्व में उसको बोध होता है क्या क्या कर क्या इस क्या कर तू कर इसका। इसलिए बताया गया है भूत इंद्रियाय, भूत ये फिजिकल बॉडी, इंद्रियाएं और मन उसको दिया जाता है, और यही मन जानता है मैं पिछला जन्म में क्या क्या किया था। वो सूक्ष्म शरीर अवलंबया मया, अवलंबया मया, अवलंबया में गिर गया हूं। मया मतलब माया में। माया क्या है? जो भगवान से तुम्हें दूर करती है। हम संसार से आसक्त हुए कारण माया, हमें संसार अच्छा लगे। संसार के फिल्म अगर देखने के मिले सबसे आगे वाला सीट पे बैठी, कथा सुनने के लिए तो बैठे नहीं बैठे, लेकिन लोग जो लोग भक्ति हो तो जब करके नहीं जाते बारे करना। भक्ति देवी अंदर होती है क्योंकि ज्ञान वैराग उसके बेटा हो जाता है, और अगर भक्ति देवी के ज्ञान वैराग बेटा लोग नहीं, भक्ति अंदर रो रही है, हंसती नहीं है, नाचती नहीं है, रोती है। जब तुम भागवत के शरण में जाते हो तब भक्ति नाचती है। कितने लोग ये नहीं पकड़ पाए, जो भगत बन गए वो सोचे मुझे अब ज्ञान की जरूरत नहीं है ऐसे, और जो लोग भक्ति के ज्ञान में डूबे वो भक्त के देख के हंसते, अरे मत हंस, भक्ति माँ है, तुम माँ के देख के हंस कैसे रहे हो। इसलिए बोलने का प्रयास यही है। और जो भगत है वो ज्ञानी के देख, अरे मत हंस, भक्ति के पुत्र है, तुम हंस कैसे रहे हो। इस सब मिलता है भागवत के। इसलिए अगर तुम चाहते हो तुम्हारे अंदर भक्ति देवी नृत्य करे, आनंद में रहे, और उसके चलते निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सल्य, वो भक्ति के आनंद करते हुए भगवान दौड़ के वैकुंठ छोड़कर उसके हृदय बैठना चाहता है। ये बात को हमें जरूर करनी, इसलिए शास्त्रों में वर्णन किए गए। वो जीवात्मा अब भगवान से विनती करता, असते विशुद्ध, असते विशुद्ध, हे मेरे विशुद्ध भगवान जो मेरे हृदय में बैठा, मेरे सामने भी। उस समय गर्भावस्था में कोई नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कौन आया, असते विशुद्ध अविकरणम अखंड बोधम। जन्म के बाद जान रहा है तुम्हारे बारे में, अखंड बोधम, वो परमात्मा विशुद्ध तेरे साथ में वहां भी रही और कोई नहीं रही। पिछला जन्म के भाई बहन माता पिता पति पत्नी कोई नहीं रही। इसलिए शास्त्र असते विशुद्ध अविकरणम अखंड बोधम, अखंड बोध, जन्मों के तुम्हारा ज्ञाता जानता है। हम कल कौन सी रहे थे हमें नहीं मालूम, और भगवान ने जन्म के बारे में जाना, तो वो भगवान से कह रहा है विद रिपेंटेंस हार्ट, एक पछतावा लेकर हम प्रार्थना करें भगवान। बोले ये भाव से अगर आप प्रार्थना करोगे ना तो भगवान जल्दी से प्रसन्न हो जाएंगे। विद रिपेंटेंस कि मुझसे गलती हुई है प्रभु। भगवान में आसक्ति भक्ति, संसार में आसक्ति माया, और आप माया के साथ दोस्ती करके लपड़े लगे, दुखी हो गए। मन संसार में, परिवार में, प्रॉपर्टी में दुखी हो गए, मन भगवान में सुखी हो गए। भगवान के साथ आसक्ति जुड़ गया, अब आसक्ति हुई कैसे? जो आप कर रहे हो ना, जो हमारे अर्नब को उसके भैया बप्पा, तो भैया ने बोला प्रभु जी पहले तो कथा, मैं बोला उसका बर्थडे, पहले बर्थडे केक कटिंग करेंगे, सब आए बर्थडे मूड में, सबको केक खवाएंगे। नहीं प्रभु कोई इम्पोर्टेंट नहीं, कथा इम्पोर्टेंट है भैया। सब सुनीति जैसा मायने नहीं मिलेंगे,
सब तो है खाए में, पहले तो अपनी टिकटॉक में आएगा। सब मुझे देखेगा, क्या बोलेगा मुझे। अरे बाबा ने जो पेट में कसम खाया कौन सी में भूल गए? क्या है वो आगे भूल गए ना? जब दुख आए, अरे बाबा रे बाबा, उस समय तो पता नहीं कितना कसम खा लेते। हाँ, अरे माँ जब जन्म देती बच्चा को कसम खाती है कि दोबारा नहीं जन्म दूंगा। मैंने पढ़ा, मैंने तो जन्म दिया, लेकिन मैंने अनुभव किया शास्त्र के भीतर से कि माँ कसम खाती है। हमारे सीता जब पहला अपना पैदा को कसम खाई थी, नो मोर बेबी। लेकिन सुनो, उसके बाद में जब पोर्ट्स गेट घूमे, फिर गया आरबी पटेल घूमे, फिर गए थोड़ा चंचल पार, फिर ऊपर सुनो सब भूल गए, दूसरा भी आया है। ये जीव ऐसे ही है। जब किसी एक व्यक्ति को समझो डायबिटीज का कुछ एक कोई अंग कर गया, कसम खाती है एक चीनी वाली चीज नहीं खाऊंगी। तो हरि कृष्ण रेस्टोरेंट में लौटका पहुंचे, प्रभु थोड़ा आइसक्रीम दो। अच्छा, अरे जीव इंद्रिया है, उसको कैसे आकर्षित कर ले, वो भूल जाता है। जीव के एक स्वभाव है फॉरगेटफुलनेस, जीव के एक स्वभाव है। हाँ, अब मुझे कैसे बताएगा कोई कि तुम भी गर्भ के भीतर थे? नहीं, मैं नहीं था। इसलिए ये शास्त्र में बारंबार बता रहा है कि तुम हम सब उस माँ के गर्भ में थे और भगवान से क्षमा मांग रहे हैं विद रिपेंटेंस हार्ट। जब हम लोग भगवान के आगे पुकारेंगे विद दैट हार्ट, रिपेंटेंस हार्ट, कैसा? इसलिए अतः पाया मना हृदय अवसितम नाना अविसतम नाना अपतया विद रिपेंटेंस हृदय। भगवान की गलती हुआ, अब ये गलती नहीं करूंगा, लेकिन याद रखना फिर से वही गलती होगी। भगवान के छोड़कर भाग रहे, 16 माला अभी भी नहीं हो रहा, मिस हो रहे हैं, सत्संग मिस हो रहे, हरि कथा काल में नहीं जा रहा है। तो वेद व्यास कह रहे सुक्कर कुकर कूट खरे, सभी लोग बोले, पड़ोसी जी बोलते सुक्कर मतलब सुअर, सुक्कर मतलब कुकर मतलब टोबी, कुकर मतलब ऊंट मतलब कैमल, खरे मतलब गधा। पशु में 4 नाम बड़ा, नाम जातु नाम गलत राजा, भगवान के नाम कान में नहीं है। मुझे याद है अरब जगह जब जन्म हुआ था, नहीं था डिलीवरी रूम में, पास डिलीवरी में मैं वहाँ उसके गोद में हाथ में उठाया था, महामंत्र बोले थे और अपने हाथ में लिया था। क्यों जानती हो? पुरुषोत्तम मास का कृपा है। किसका कृपा है? भैया मैं आप सबसे लेने जा रही हूँ, पुरुषोत्तम मास एक बार भागवत जरूर सुने। जो भक्त बनना चाहते हैं ना, अपने घर में भागवत कर ले। इसलिए ध्यान से भागवत रेस्टोरेंट में शुरू होने जा रहा है 7 रोज, और उसके विशेष 7 रोज के बाद में फिर मेलबर्न में 7 रोज, फिर उसके विशेष सिडनी में। और इतनी गहराई है भागवत। मैं भी सोच रहा हूँ एक गोविंद कहाँ शुरू करना है, मेरे लिए 2-2 घंटा कम है, मुझे 4-4 घंटा चाहिए। तो शुरुआत हो नहीं जानते, हम लोग जानना नहीं चाहते। कलयुग के जो भगत बने वो नहीं जानना चाहते। They don't want to know. I am धोती कुर्ता तिलक enough. I am chanting Hare Krishna and going down. ये बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा अटल नहीं है, दृढ़ नहीं है। दृढ़ न चरण न तेर भरोसा। निरंतर तुम चाहते हो भगवान से प्रेम हो, तो निरंतर हरि कथा में तुम्हें साधु संतों के साथ गोता लगाना पड़ेगा। और ये गोता लगाते 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 ये रति भगवान में हो, भगवान में तुम्हारा आसक्ति होगा, अटैचमेंट। अभी हमें अटैचमेंट क्यों? हमें पैसा के साथ पैसा 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 मोटर दी, पैसा मुझे घर दी, पैसा मुझे बीवी के लिए साड़ी लाई दी, पैसा पैसा। और अच्छा, एक बार उससे प्रेम हो गए तो क्या होगा? निर्भय हो जाइए। भले पैसा हाथ में, लेकिन डर रहे हो, बुढ़ापा आएगा, मृत्यु आएगा, किसी के शोक
शमशान में जाते हो तो कुछ समय आप देखते हो किया जा रहा है, एक रोज मेरा जाएगा, लेकिन जब कन्हैया का अनुभूति कर लोगे ना, रोज नाच चलोगे, रोज आनंद में रहोगे। इसलिए भागवत कथा अनुभूति लाता, उसके साथ फिर तुम रम जाओगे, उससे अशक्ति हो जाएगा, और वो अशक्ति के नाम है भक्ति। उस भगवान के प्रति जो अशक्ति, उसका नाम है अटैचमेंट टू कृष्णा, अटैचमेंट टू। आप जिससे अटैच हो, कैसे अटैच हो, उसके बारे में सोचो, आप उनके बारे में रोज सोचिए, उनकी कथा रोज सुनिए, ये पुरुषोत्तम मास पूरे महीना सुनिए, ये हरि की कृपा पड़ेगी और आप में वो योग्यता आ जाएगा, आप वो लायक बन जाओगे कि आप प्रेम के अधिकारी बन जाओगे। विशेष आज आनंद जी का सेकंड बर्थडे है, और थोड़ा सा मैंने देखा उस समय वो गर्भ में था जब मैं 7 दिन का भागवत किया था, और आज 2.5 years अगेन सेम पुरुषोत्तम मास अगेन कमिंग। तो मैं पूरे परिवार को निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग आगे आ जाएं और फैमिली एंड आज जितने लोग आए पूरे परिवार, जो लोग अभी जप नहीं कर रहे, रिपेंटेंट हार्ट्स, यू सेड आई विल नॉट टेक शेल्टर ऑफ यू, भूल गए संसार के मोह माया भुला दी, फिर से वापस ये भागवत कथा। चलो जब बाहर निकल रहे थे तो फिर एक प्रार्थना किया, उसे बोला प्रभु सही हम कभी भूल जाएंगे, प्लीज रिमाइंड कर देगा, मैं आया हूँ रिमाइंड करें। सुनो रिजल्ट दीजिए, रिमाइंड करेंगे, तो रिमाइंडर आई एम जस्ट गोइंग टू रिमाइंड यू व्हाट यू प्रेड, वी ऑल प्रेड मां के गर्भ में, वी ऑल प्रेड फॉर दैट। तो विशेष याद रखना, उल्टे टके थे मत मूत्र में, और आज विशेष मानों के तन मिला। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भक्ति का शुरुआत एक पॉइंट, एक विशेष बात को लेकर चले। भक्ति का जो शुरुआत बताया गया है, it begins with, लेकिन कौन बता सकता है? जो बताएगा आधा केक, 3/4 केक ले जाएगा। कितने केक ले जाएगा? अगले स्कूल 3/4 केक, जो मैं आंसर दी, कोई नहीं दी। 3/4 केक ले जाएगा। भक्ति का स्टार्टिंग पॉइंट वेयर, ये कथा से आपको मिल जाना चाहिए। भक्ति का स्टार्टिंग पॉइंट, वन मोर सर्वनाम मत्स्य के पास जितना पैसा सब ले लो, रॉन्ग आंसर इज ले लो। भक्ति का स्टार्टिंग पॉइंट ग्रेटिट्यूड, बच्चे आभार प्रकट करो, बच्चे प्रकट करो। दैट रिपेंटेंस हार्ट, दैट ग्रेटिट्यूड, भगवान आप कभो करी करुणा न देही, आपने करुणा किया, उसका ग्रेटिट्यूड प्रकट करो। उसका क्या प्रकट करो? जो व्यक्ति एक ग्रेटिट्यूड प्रकट करना नहीं जानते हैं, सुनो, वो विशेष प्रेम के अधिकारी नहीं बनते। आज जितने बेटा बेटी है, you have that gratitude towards your parents। जैसे हमारे अर्णव देखो अभी आजा के गोद में है जी, अभिनव जी अभी आजा के गोद में है, पापा के गोद में रहे, हम लोग सब एक माँ और बाप के गोद में रहा। We all have forgotten, we all have, गर्भ में था, हम लोग भूल गए कि कितना भीख मांगे तो भगवान बाहर निकाले। We have forgotten, we have, जोर से we have, प्लीज ये ग्रेटिट्यूड लेकर भगवान के पास जाओ कि प्रभु मैं बहुत कुछ प्राणी हूँ, मैं बहुत ही पापी हूँ, मुझे आप अपने ऊपर कृपा कीजिए प्रभु। आपका विशेष कृपा से मेरा उद्धार होगा, वरना उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए विशेष चलते पूरे परिवार आ गए, और अर्णव जी भी कोई जन्म का पूर्ण नहीं हुआ, भगवान ने उसको उस समय यहाँ भेजा था। So she was first one. So you can imagine the transformation was happening all inside this Mana body.
और हमारे अभिनव के लिए जोरदार ताली। ठीक है, विशेष और हमारे अभी जी और उनके पत्नी ने विशेष जब भागवत हुए तो बहुत बड़ा योगदान दिए थे, और आज विशेष उसी भागवत से एक और भागवत होने जा रहे हैं। इस रिलेटेड आरती जी वहाँ पर योगदान दे रही है, और इट्स ऑल due to a mercy that the Prathinidhi Sabha is organizing a big Bhagavad there. So all credit to the whole Bhagavad. And this is all the mercy of Purushottam Mas. Purushottam Mas ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Srila Gurudev ki jai. Gaur Bhima. So Get the green one. ठीक, हमारे आत्मा के लिए एक छोटा सा गीत दादाजी के लिए जोरदार ताली। दादी का दादी दादा दादी's name is Kirtanya Das and Hari बाप रे, हरी गीत में घरे ही घूम रहे। ईश्वर कहाँ गया? ईश्वर प्लीज, the whole family is here. ईश्वर please ईश्वर। ठीक है, हमारे जी 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 ठीक है, हमारे हो विशेष हमारे कन्हैया भी ऐसे ही थे। हमारे कन्हैया ऐसे थे तो भैया उसको कहती थी, लाला चल मैं तुझे यमुना में जल्दी से नहा दूं और फिर उसके बाद में तुम्हें सबके लड्डू बांटना है साधु लोग के। लाला अपने मुंह में पहले भर रहा, भैया फिर उसको पीछे पड़ जाती है, पहले साधु लोग के लाला तुम मत खाना। अभी वही स्थिति में हमारे अभिनव है, चलते बचपन से वेजिटेरियन डिवोटी से बड़ा सतसुरों का है दरिया तेरे नाम कृष्ण। अभिनव के लिए तेरे नाम सतसुरों का ये अभिनव की तरफ से भगवान की प्रार्थना है। अभिनव के नाम हर सुर में तेरे नाम कृष्ण तेरे नाम हर सुर में रंग धनु कसम हमारे शिव जी के नाम निज प्रभु मैंने कई जगत कैसे करे विरोध निज प्रभु में एक जगत मैं राम मेरा अपने राम को कर देखा हूँ एक सुमेरा में रात करो सदा एक एक तारा रात कर और वो तारा कौन बनाया जो चमकीला है प्रकाश से रात करो एक तारा तेरे नाम कृष्ण तेरे नाम कृष्ण तेरे बिना जो उम्र बीती। एक महीना बाद घर में अभिनव को कथा मिल गया था, लेकिन एक महीना नहीं मिला था। तेरे बिना जो उम्र बीती बीत गई कृष्ण बीत गई।
इस उम्र का बाकी हिस्सा अभिनव के कितना उम्र बचा है अब इस उम्र का बाकी हिस्सा तेरे नाम कृष्ण तेरे नाम अब इस उम्र का हमारे अभिनव की तरह पूरा जीवन कृष्ण को दे सकता है लेकिन कितने लोग उठा ले हाथ? अरे बाबा काफी जन नहीं उठा रहे अच्छा आप उठा रहे अब इस आपको गाना पड़ेगा अब इस उम्र का बाकी हिस्सा तेरे नाम कृष्ण तेरे नाम अब इस अभिनव के लिए अर्जुन जी एक सुंदर सा राजा रानी वाला गीत गाएंगे जोरदार ताली। और मैं आग्रह करूंगा हमारे अभिनव को कोई केक नहीं खाओ ज्यादा खाने से। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
अभिनव के लिए नरसिंह प्रार्थना। वो नरसिंह भगवान जिसके बताया गया है गणेश जी अपने सर पर नरसिंह भगवान के पैर धरता है, जो विघ्न विनाशक है। नरसिंह देव भगवान के अभिनव के लिए 2 ताली बस। और इसके साथ साथ श्रीमान श्रीमती अभी जी और उनके पिताश्री अखिलेश्वर प्रभु और के पूरे परिवार, थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग दिस प्रोग्राम। और हम लोग के समक्ष में जय जगदीश प्रभु आए हैं, अभी सिडनी से पहुंचे और लंबा सा यात्रा के बहुत अच्छा प्रचारक है। तो मैं आग्रह करूंगा चंद शब्द हमारे इस परिवार के लिए बोले, जय जगदीश के लिए जोरदार ताली।
हरे कृष्णा। हम सब भक्तों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है इस धरती पर। मैं अभी भी माया की नगरी से आया हूँ। वहाँ पे लोग उसको पौसी कहते हैं, शिवलिंग को पौसी कहते हैं और माया की नगरी है। लेकिन जो भक्त रहता है वो सत्संग खोज ही लेता है। भले अभी कितना बजा, आपकी घड़ी में कितना बजा हुआ और मुझे यहाँ आना पड़ा क्योंकि यहाँ सत्संग हो रहा। मैं जब ऑस्ट्रेलिया से आ रहा था तो जो हवाई जहाज बहुत ऊंचा लेकर गया, बहुत ऊंचा हवाई जहाज जो जेट रहता बहुत ऊंचा लेकर जाता है तो वहां पर वो फ्लाई करता है, लेकिन आपके सत्संग से ऊंचा नहीं जा सकता है। ये जो सत्संग है, ये जो आपकी कथा यहाँ पर हो रहा है ना, राजधानी प्रभु जो आप लोगों को सत्संग में कथा में जो डुबा रहा है ना, वो एरोप्लेन से ऊपर नहीं जाओगे। एरोप्लेन उतना ऊपर नहीं सके जाए, जेट उतना ऊपर नहीं सके जाए, कोई पंछी नहीं सके इतना ऊपर जाए, लेकिन सत्संग उससे भी ऊपर ले जाए। और सत्संग कहाँ ले जाए? सीधा वैकुंठ। और सत्संग के दुई जैसे एरोप्लेन के ना दुई विंग्स है, ऐसे उसका दुई विंग्स रहता है। सत्संग हरि कथा के भी दुई विंग्स है, एक श्रवणम और एक कीर्तन। ये दुई बहुत ऊपर लेकर जाता है जहाँ पे कोई और नहीं जा सकता है और सीधा पे वैकुंठ लेकर जाता है। भले हवाई जहाज आपको कितना ऊंचा ले जाएगा, लेकिन उतना ऊंचा नहीं ले जाएगा। और आपका यहाँ जो सत्संग हो रहा है, मैं अभी भी ऑस्ट्रेलिया कोई डोरी खींचे मोरी चलो जैसे आंधी, पिया जी ने मोरे सीने ऐसी डोरी बांधी। इत उत डोले जिया अंग अंग बागी किया, बस में नहीं मैं आज प्रेम की लीला कर तो काहे मन मोरा मोहे, प्रेम की लीला कर तो काहे मन मोरा मोहे। सांवरी हो गई मैं, बावरी हो गई मैं, अंग अंग से गूंजे बंसी, धीरे से गाना रे तेरी। प्रेम की लीला कर तो काहे मन मोरा मोहे, प्रेम की लीला कर तो काहे मन मोरा मोहे। सांवरी हो गई मैं, बावरी हो गई मैं, अंग अंग से गूंजे बंसी, धीरे से गाना रे तेरी मैं, गाना रे तेरी मैं, गाना रे तेरी मैं। सावन फुहारों में जोबन इशारों में कहता है हमसे करो प्रेम जी भर। पल में शिवालों सा, पल में उजालों सा, बहता है जिया करो प्रेम जी पर। डूब तन मन में मोह मन में, पग पग आओ चल साथ प्रियतमा। ले जा मोहे चाहे सदियों से आगे, तेरे पीछे रहना होगे चलोगे सदा। एक धुन है अधूरी कर देना पूरी, हौले हल्के से करो दूर ये दूरी। पल पल माना तो है सब कुछ, माना तो है तुझसे मेरी हर आस रे। प्रेम की लीला कर तो काहे
मोरे कान्हा जो आई पलट के, अब के होरी मैं खेलूंगी डट के। कि उन्होंने अगर जोरा जोरे, हाँ कि उन्होंने अगर जोरा जोरे छीन पिचकार बयां मरोरी, छीन पिचकार बयां मरोरी। गारियां मैंने रखी है रट के, अब के होरी में खेलूंगी डट के। सुन गोरी छलकेगी रस गगन, अब तोरी लागी जो सीने अगन। तू ना तू वो बुझाए जाने ये जग जाने। श्यामल सावरे मैं परूं पावरे, मोहन मोह के खेलना दावरे। तन पे डारना तन की छावरे, प्रेम अगन लगी मोहे छो। प्रेम का पंछी पंख पसारे, काहे ल जाए हाय। कान्हा काहे तू मोहे सताए, कान्हा काहे तू मोहे सताए। जबर जोरी करे पकड़ भैया धरे, टूट गई अंगिया की डोरी रसिया। कान्हा आए रे मोहे लाज आए, कान्हा काहे तू मोहे सताए। ओ चंचल रूप शहद के जैसा, काहे न भवरा आए। गोरी रूप कलश ये तेरा, छलक छलक जाए। नैना तूने प्यारी और बैठे गाए, मन धड़काए सांस नाए। हो खोल अधर के द्वार जरा से, मितवा ये मन माने ना। छोड़ा खबर मोरी, तू है मेरी वो हमें भीगी पिया। कान्हा काहे तू मोहे सताए, कान्हा काहे तू मोहे सताए। जबर जोरी करे पकड़ भैया धरे, टूट गई अंगिया की डोरी रसिया। कान्हा आए रे मोहे लाज आए, कान्हा काहे तू मोहे सताए। दादा दिन दिन गिरदा दिन रात।